लॉर्ड्स में एक ऐसा मैच हुआ जिसने पूरे देश को रात भर सोने नहीं दिया। उधर क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड ने अलविदा कह दिया, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और इधर टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने पूरे क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है। तो ऐसी ही बहुत सारी अपडेट्स हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उस मैच की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ग्राउंड पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज का आखिरी और बड़ा मैच खेला गया। वैसे सच बताऊं तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक टेस्ट था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 387 रन बना डाले, जिसमें कि बेन डेकेट ने 141 रन और जेकब बेथल ने 91 रन की पारी खेली। वैसे काफी शानदार पारी थी उनकी भी। अब यहाँ पर उन्होंने 388 रन का टारगेट दे दिया, जो कि लॉर्ड्स की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। अब यहाँ से शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि इससे पहले रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पर उन्होंने इस मैच में 138 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने इसमें अपने कैरियर का 34वां ओडीआई शतक मारा। साथ ही विराट कोहली ने भी काफी अच्छा खेला और 74 रन बनाए। इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच पलट देगी, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया पूरी तरह से 360 रनों पर ही सिमट गई। इंग्लैंड ने 27 रनों से ये मैच जीत लिया और इस सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया। और कमाल की बात तो ये है, 2018 के बाद इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ ये पहली सीरीज जीती है। इस मैच के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया के लिए मिलकर 400 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले पहले जोड़ी बन गए। लेकिन असली कहानी तो मैदान के बाहर चल रही थी। मैच से एक दिन पहले खबर आई कि सिलेक्शन पैनल ने रोहित शर्मा से कहा था कि वो यशस्वी जायसवाल को भी मौका देने का सोच रहे हैं, और इसके बाद फैसला रोहित पर छोड़ दिया गया था। अब यहाँ से ये अफवाह उड़ी कि लॉर्ड्स ओडीआई शायद रोहित का आखिरी मैच हो सकता है। अब यहाँ पर रोहित शर्मा के जितने भी फैंस थे वो सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका फेयरवेल ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिना बताए। लेकिन बीसीसीआई ने इन सारी अफवाहों को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत ने साफ कह दिया है कि रोहित रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो अब भी ओडीआई टीम का हिस्सा हैं। अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो क्रिकेट फैंस को काफी निराश करने वाली है। यकीन मानो कि इस खबर को सुनने के बाद जितने भी क्रिकेटर्स और क्रिकेट के फैंस थे, सबकी आंखें नम हो गई हैं। वेस्टइंडीज के एक बहुत ही लेजेंड प्लेयर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कंप्लीट क्रिकेटर माना जाता है, क्योंकि वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कैप्टेंसी सब में अच्छे थे। 1954 से लेकर 1974 तक उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें कि उन्होंने 8032 रन बनाए और 235 विकेट्स लिए। सोचिए, एक प्लेयर जो बैट से भी कमाल करता है और बॉलिंग से भी कमाल करता है। ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत ही कम देखने को मिला है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे कि बहुत कम प्लेयर्स ने रिपीट किया है। सुनील गावस्कर ने इसे क्रिकेट का अब तक का सबसे दुखद दिन बताया और इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे महान क्रिकेटर बताया। सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें वन एंड ओनली बताते हुए अपनी पुरानी यादें शेयर की। विराट कोहली समेत उन्हें तमाम क्रिकेटर्स ने श्रद्धांजलि दी। अब सोचो यार, एक ऐसा क्रिकेटर जिसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी हो, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां, उनके रिकॉर्ड्स आने वाली पीढ़ी को हमेशा ही मोटिवेट करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं टीम के एक बड़े और चौंकाने वाले फैसले के बारे में। यहाँ पर संजू सैमसन को जिम्बाब्वे स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। कमाल की बात तो यह है कि जिस खिलाड़ी को कुछ महीने पहले T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, अब उसे पूरी तरह से टीम से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, संजू सैमसन को टीम इंडिया के जिम्बाब्वे टूर स्क्वाड में जगह नहीं मिली। ये 3 मैचों की T20I सीरीज 23 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्रेयस अय्यर को इस सीरीज का कैप्टन बनाया गया है और इसके साथ ही तिलक वर्मा होंगे वाइस कैप्टन। अब इस स्क्वाड में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे, जैसे कि हर्ष दुबे, अशोक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह, जिनको की पहली बार सीनियर टीम में मौका मिला है। और इसके पीछे की वजह और भी इंटरेस्टिंग है। सेलेक्टर्स इस सीरीज को एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मान के चल रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में एक मजबूत टीम तैयार कर सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या संजू सैमसन का T20 कैरियर अब खतरे में है, या फिर ये एक टेम्परेरी डिसीजन है? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं कैरेबियन क्रिकेट टीम के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को ओडीआई सीरीज हरा दिया है। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि ये सीरीज बहुत ही अप एंड डाउन से भरी हुई है। पहला मैच वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से जीता, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए लगातार 3 मैचेस जीत लिए और इस सीरीज ने 3-1 से
से बढ़त मना ली और चौथे मैच में तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई। ये मुकाबला तब खेला गया जिस दिन पूरी दुनिया की नजर फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल पर थी। यहाँ पर वेस्टइंडीज ने 188 रन बनाए। इनके रिप्लाई में न्यूजीलैंड को हर कदम पर स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कैप्टन मिचेल ने नाबाद 34 रन बनाकर टीम को सिर्फ 1 विकेट से जीत दिला दी और इसी मैच में गुडाकेश मोटी ने 5 विकेट्स लिए और वेस्टइंडीज के लिए लड़ाई को आखिरी ओवर तक खींचा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह देखने को मिली, पूरी सीरीज के दौरान टीमें सर गारफील्ड को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आई, क्योंकि वो खुद वेस्टइंडीज क्रिकेट के पहचान थे। सो ये थी आज की खबरें। आप क्या सोचते हो इन सब चीजों के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? अपने ओपिनियन को कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।